नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमनली डिस्कस्ड टॉपिक है। और मेरा ऐसा मानना है कि वास्तु के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सभी के पास में होनी चाहिए। ये कुछ ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि लोग बिल्कुल ही ब्लैंक हो या अपने डे टू डे की चीज़ों के बारे में भी समझ ना हो। तो एक ये छोटा सा वीडियो मैंने इस पे बनाने की कोशिश करी है कि आप लोगों को सबको कॉमन वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एटलीस्ट समझ में आए, सभी को उसकी नॉलेज हो। दोस्तों, ये भी वैदिक कुंडली से हम लोग जोड़ करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियोस में बात करी है और अब तक मैं जिस तरह से बताया है कि ये जो कुंडली है, ये जो कुंडली हम लोग 12 घरों में डिनोट करते हैं, ये बेसिकली 360 डिग्री का स्पैन होता है पूरी स्काई का। और उसको हम लोग जब एक तरीके से 2D पेपर के ऊपर में इम्प्रिंट कर रहे हैं तो ये 12 हाउसेस यहाँ से बन कर के आते हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को दिखाते हैं। इसी कुंडली से ही अगर आप इक्वेट करेंगे वास्तु को, तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। कुंडली का जो पहला घर होता है ये हमेशा ईस्टर्न होराइजन को डिनोट करता है। तो अगर इसी ही स्क्वायर बॉक्स को हम रेप्लिकेट करें वास्तु के लिए डायरेक्शनली वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मान लीजिए आपका घर है तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। और उसी के हिसाब से यहाँ नॉर्थ, फिर वेस्ट और ये साउथ। ये अकीन है पूरा की पूरा वैदिक कुंडली के हिसाब से, जहाँ पे कि पहला घर हमेशा ईस्टर्न हॉराइजन को रिप्रेजेंट करता है, चौथे घर की साइड में नॉर्थ होता है, 10वें घर की साइड में साउथ, और सेवन्थ हाउस के लिए यहाँ पे वेस्ट होता है। और कुंडली में जिस तरह से हम घरों को समझते हैं उसी हिसाब से हम वास्तु को भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक कोना होता है, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण यानी दैवीय कोण कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है आपके घर का, वहाँ पर जो है मंदिर बनाया जाता है। तो ये सेकंड हाउस को ही कुंडली के अंदर में भी टेम्पल के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कोने में के अंदर में टेम्पल बनाया जाता है। ऐसे ही ये जो नॉर्थ वेस्ट का कोना है ये सिक्स्थ हाउस यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है कुंडली में। नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है इसी को व्यावीय कोण कहते हैं। और यहाँ व्यावीय कोण के अंदर में जैसे सेप्टिक टैंक, वाटर स्टोरेज और इस तरह के चीज़ें इस डायरेक्शन में या इस एरिया में आपके घर के अंदर में होनी चाहिए। तो अगर आप आपके घर का मैप डायरेक्शनली ऐसे पुटअप करें कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ कहाँ पड़ता है, तो उसके नॉर्थ वेस्ट कोने के अंदर में आपका कायदे से वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक या इस तरह का होना चाहिए। साउथ वेस्ट का जो एरिया होता है इसे राक्षस कोण कहते हैं, जहाँ पे कि जनरली टॉयलेट्स बनने चाहिए। इधर के एरिया में एट्थ हाउस आता है कुंडली के हिसाब से, जो कि हाउस ऑफ डेथ होता है, और इसी को ही राक्षस कोण बोला जाता है जब हम इसको रेप्लिकेट करते हैं वास्तु समझने के लिए, और यहाँ पे टॉयलेट बनाया जाता है। ऐसे ही जो साउथ ईस्ट का जो कोना होता है इसे अग्नि कोण कहते हैं, और यहाँ पे बेसिकली आप किचन का निर्माण कर सकते हैं। साउथ क्योंकि 10वें घर की तरफ आता है, जो कि जिम्मेदारी का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपकी अथॉरिटी का होता है। ये वो एरिया होता है साउथ की डायरेक्शन आपके घर में जिसे कि आप हैवी कर सकते हैं। जबकि जो नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है ये आपके फोर्थ हाउस के अकीन होती है, जो कि आपके सुख का होता है, आपका सुख भाव होता है। इसको हमेशा लाइट रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए। यहाँ पे जुपिटर, बृहस्पति उच्च के होते हैं जो कि बड़ी स्पेस के कारक हैं। जुपिटर को अगर फुल्ली एनर्जाइज करना हो तो उन्हें ऊंची जगह दी जाती है, खुली जगह दी जाती है। तो नॉर्थ का जो एरिया होता है उसे आपको एकदम खुला रखना चाहिए। वहाँ पे इनफ लाइट आनी चाहिए, इनफ एयर होनी चाहिए, एयर ही होना चाहिए। तो इसलिए नॉर्थ के कोने के अंदर में आपको कभी भी हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितनी खुली जगह हो, जितनी ऊंची छत हो, खुला आसमान हो, तो वो सारा एरिया आपका नॉर्थ के अंदर में आना चाहिए। ऐसे ही इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि गेट्स कहाँ होने चाहिए, तो जो आपकी डायरेक्शन है, यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन में गेट है बिल्कुल बीचों बीच हो, वेस्ट में अगर आपको गेट देना पड़ रहा है तो बिल्कुल बीचों बीच हो। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ में आपको गेट देना पड़ रहा है उस डायरेक्शन में, तो उसे ईस्ट की तरफ खींच लें। तो ये गेट जो है टुवर्ड्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए या बीच में नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि अगर नॉर्थ और साउथ में गेट बन रहा है तो इसे आप ईस्ट की तरफ खींच लें। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वास्तु को लेकर के, ये हमारी कुंडली से हम कैसे समझते हैं, वैदिक कुंडली से, ये उसका एक छोटा सा डिपिक्शन है। इसको अगर आप समझ लें, इसको यूज़ करके आप यहाँ पे हल्क अपना नॉर्मल जितना आपका
वास्तु है उसको आप घर को ठीक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी कंस्ट्रक्शंस और छोटी मोटी करेक्शंस वो सारी सब देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर हुई हो, और ये हमारी वैदिक कुंडली से कितना मैच करता हुआ आप इसको अभी शायद थोड़ा बहुत समझ पाए हो। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगे और शायद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। आगे कुछ और वीडियो में मिलेंगे, कुछ और एक नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Kindly subscribe and also share the video.